नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के खान सर के बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। और देखिए आपको क्लास जो है आपको 14 तक आपको अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट में सारा क्लास आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो जाकर के आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। देखिए काफ़ी जल्दी आपका एग्जाम शेड्यूल आपके आने वाले हैं। इसी प्रकार से जिस प्रकार से भी आपने देखा कि बिहार एसआई का पेपर में जिस प्रकार से अपडेट था, उसी प्रकार से देख पाएंगे कि डायरेक्टली आपका जो है एग्जाम शेड्यूल आपका जारी हुआ। और देख पाएंगे बिहार पुलिस में भी आपका जो है अपडेट पहले आपको दिया गया था, उसके बाद देख पाएंगे सेम डेट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ। सिविल कोर्ट की अगर हम बात करें तो सेम डेट में आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ। और वही अगर हम बात करें कि जो आपका डेट अभी आपको दिया गया है कि जो है आपका मार्च में आपका एग्जाम आपका कंडक्ट होना है, तो बीएसएससी का भी एग्जाम आपका जो है मार्च में डेफिनेटली आपका कंडक्ट होगा। तो जो बीच में गैपिंग आपको मिला है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग जो है प्रैक्टिस करें। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पाएंगे आज के सेशन में हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट नंबर जो है 15 को आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। और देखिए प्रीवियस पेपर आपका 7 आपका टोटल जो है बीएसएससी का आपका ओरिजिनल जो है आपका ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर आपका दिया गया, जो कि आपके खान सर के बुक में ही आपको दिया गया है। तो इसको भी कवर किया जा रहा है। अगर नए कैंडिडेट हो जाकर के आप लोग प्ले लिस्ट विजिट कीजिए। 2 क्लास आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को लेकर के अपलोड आपको कर दिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को और चीज़ों को समझते हैं। तो साथियों आज का पहला क्वेश्चन हमारा देखिए 1 नंबर में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय गतिविधि को संदर्भित नहीं करता है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा परावर्तन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य असम की चाय जनजातियों द्वारा किया जाता है। तो सही आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा झूमुर, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और वही दोस्तों अगर हम बात करें कि चाय की खेती जो है भारत के अंतर्गत किस राज्य से प्रारंभ हुआ है, तो असम राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि द अदर साइड ऑफ साइलेंस वॉइसेस फॉर्म द पार्टीशन, कहा जा रहा है कि पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक का नाम बताएं। तो देखिए ये जो साथियों पुस्तक लिखा गया है ये उर्वशी जो है बुटालिया के द्वारा लिखा गया है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कहा जा रहा है कि संधि पाद है, ये आपको हमारा बताना है। तो देखिए साथियों अगर संधिपाद की अगर हम लोग बात करें तो आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सशस्त्रपाद, ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा दिया गया है कि प्रतिवर्ष भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको हमारा पूछा रहे। इंपॉर्टेंट आपका है, ये प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा गया है। तो भारतीय सेना दिवस की अगर हम लोग बात करें तो साथियों याद रखेंगे जो है 15 जनवरी को जो है प्रत्येक वर्ष भारतीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है भारत में ब्रिटिश राज्य के संस्थापकों में से रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष में भारत आया था, ये आपको पर पूछा जा रहा है। तो रॉबर्ट क्लाइव की अगर साथियों हम लोग बात करें तो ये जो भारत आए थे 1743 में आए थे, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। तो देखिए आपका सही की अगर हम बात करें तो आपका हो जाएगा सुराग्र संधि सिर गर्दन, सुराग्र संधि सिर गर्दन, ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा, जो कि आपका सुमेलित दिया गया है। अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नदियों को आपस में जोड़ने वाली प्रथम परियोजना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। साथियों याद रखेंगे ये केन बेतवा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्ववादी यंत्र है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। देखिए तत्ववादी यंत्र की अगर हम बात करें तो आपके राइट आंसर हो जाएगा जंतर, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र अध्यक्ष कौन थे जिन्होंने निर्वाचित होने के बाद भी अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। देखिए साथियों याद रखेंगे आप सभी लोग कि इन्हें जो है अध्यक्ष के रूप में जो बनाया गया था, अगर आपको पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस को जो है कब बनाया गया था, तो ध्यान रखेंगे 1938 के जो है हरिपुरा जो है अधिवेशन में, हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, तो 1938 के जो है हरिपुरा अधिवेशन में इनको जो है अध्यक्ष के रूप में जो है चुना गया था। ध्यान रखिएगा राइट आंसर आपका जो है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि समष्टि अर्थशास्त्र के जनक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ये जाना जाता है जॉन मेनार्ड किन्स को जाना जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि ऊँटों के बारे में इनमें से कौन सा कथन गलत है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। सभी ऑप्शन को आप लोग पढ़ेंगे पहले। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा उन्हें बहुत पसीना आता है, यही चीज़ें आपका जो है
गलत कहा जा रहा है। बाकी जितने भी आपका स्टेटमेंट दिया गया है ये सभी आपके करेक्ट दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद महात्मा गांधी ने किसकी सलाह पर भारत देश और जनता को समझने के लिए पूरे 1 वर्ष तक पूरे भारत की यात्रा करने का फैसला लिया था, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपको ऑप्शन दिया गया है, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसके सलाह पर जो है पूरे भारत यात्रा को जो है इन्होंने करने को लेकर के जो है इन चीज़ों को जाहिर किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। और देखिए ध्यान रखेंगे महात्मा गांधी ने जो है गोपाल कृष्ण गोखले को अपने जो है राजनीतिक गुरु मानते थे। और महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो ध्यान रखेंगे कि 9 जनवरी को, ध्यान रखेंगे 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और यही कारण है कि जो है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है क्या है, तो जो है 9 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है क्या मनाया जाता है, तो भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला में हमारा कहा जा रहा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना डैश को जवाहरलाल नेहरू द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्तावित पर आधारित है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 दिसंबर 1946, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 1990, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। रिपीट करेंगे, कहा जा रहा है कि किस वर्ष से कबड्डी को एक पूर्ण खेल के रूप में एशियाई खेलों में शामिल किया गया है, तो 1990 आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 1932 में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के भारत की निर्वाचन प्रणाली को जातिगत आधार पर पृथक करने के फैसले के विरोध में किस जेल में भूख हड़ताल की थी। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका यरवदा, क्या हो जाएगा आपका यरवदा हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन 1928 में भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने वाले अंग्रेजी नेताओं में से एक थे, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा दिया गया है कि 1944 में इम्फाल की लड़ाई ब्रिटिश सेना और डैश सेना के बीच लड़ी गई थी। साथ ही याद रखेंगे इम्फाल की लड़ाई कब लड़ी गई थी, 1944 में, 1944 में इम्फाल की लड़ाई लड़ी गई थी। और ये जो लड़ी गई थी ब्रिटिश सेना और जो है जापानी सेना के बीच लड़ी गई थी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में दिया गया है, ओडिशा के किस जिले में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, ये आपको नंबर बताना है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा कोरापुट, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारत के लिए शीर्ष स्तर की संस्था के रूप में स्थापित किया गया था। तो राष्ट्रीय आवास बैंक आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि ओलंपिक गोल्फ टूर्नामेंट में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला इनमें से कौन सी है। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा अदिति अशोक, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों याद रखेंगे वर्षा ऋतु में बोई जाने वाले फसल को खरीफ फसल के रूप में जानी जाती है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मूंगफली, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे बताएंगे कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इनमें से कौन से जो है इनमें से किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो साथियों इसमें आपका जो है बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1932 में महात्मा गांधी और डैश के बीच पुनः पैक्ट हस्ताक्षर हुए थे। साथियों याद रखेंगे ये जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के द्वारा 1932 यानी कि आपके जो है तीसरे गोलमेज सम्मेलन में जो है ये आपके हस्ताक्षर हुए थे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कहा जा रहा है आप जो है अप अस्मार यानी मिर्गी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो देखिए मिर्गी से अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहा है, कहा जा रहा है कि नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है। नर्मदा नदी की अगर हम लोग बात करें तो नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने
रुपये के प्रतीक को निम्नलिखित में से किस वर्ष अपनाया, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2010, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया है कि हिल पैलेस संग्रहालय डैश में स्थित है। हिल पैलेस संग्रहालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो देखिए केरल में है, और वही अगर शांत घाटी की अगर हम बात करें तो शांत घाटी भी आपके केरल में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि विश्व बैंक के वर्गीकरण के अनुसार जुलाई 2019 तक कहा जा रहा है कि उच्च मध्यम आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय डॉलर के बीच है। इसको देखिए आप लोग स्किप करके चलिए। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट पूछा रहा है कि भारत में पीर कहा जा रहा है कि बुधान का मेला प्रति वर्ष कहाँ लगता है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ याद रखेंगे ये जो है मध्य प्रदेश में लगता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों की घोषणा करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास होती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए भारत के जो है राष्ट्रपति के पास होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा विंबलडन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी सबसे भारी गैस है, तो सही आंसर आपका हो जाएगा रेडॉन। देखिए साथियों याद रखना है रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं, जब भी कभी ज्वालामुखी फटते हैं तो ही जो है रेडॉन की उत्पत्ति होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि महान बल्लेबाज और कमेंटेटर कहा जा रहा है कि डीन जोन्स जिनका निधन 24 सितंबर 2020 को हृदय कहा जा रहा है कि गति रुक जाने के कारण हुआ था, अपने खेल के दिनों में डैश का प्रतिनिधित्व करते थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के करते थे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है राज्याधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुसरण किया, तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा सामुदायिक विरासत का। अगला क्वेश्चन है कि नगर निगम की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है, देखिए ये आपका राइट आंसर हो जाएगा महापौर। अगला क्वेश्चन है कि नवंबर 2020 में, इस प्रकार के क्वेश्चन को आप लोग जो है स्किप करके चलेंगे। अगला हमारा देखिए दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का कारक नहीं है, यह आपको हमारा पूछा रहे। तो देखिए साथ याद रखेंगे अकार्बनिक सामग्री की भूमिका, ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन को इसलिए स्किप करा रहे हैं, वो आपका करंट का क्वेश्चन है, और क्या क्या है कि प्रैक्टिस सेट में जो है कुछ करंट का क्वेश्चन जो है आपका डाल दिया गया, तो उसको जो है आपको स्किप करके आपको चलना है, करंट आपको अलग से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे कि अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण करवाया जिसका नाम डैश था, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर है यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो देखिए आपका सीरी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि द गोल्डन बोट नामक पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको हमारा पूछा रहे। तो साथियों आपका राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है द गोल्डन बोट नामक जो है पुस्तक लिखी गई है। अगला क्वेश्चन है कि सूफी जो है उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे जिन्हें डैश कहा जाता था, तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा धर्मशालाएं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि कौन सा देश दुनिया का अग्रणी नार्को स्टेट बन गया है, तो साथियों नार्को स्टेट की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सीरिया। अगला क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 10,900 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न परियोजनाओं का कहा जा रहा है कि शिलान्यास और राष्ट्र को समर्पित किया है, इंपोर्टेंट रहेगा। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा मणिपुर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में हमारा दिया गया है कि भारतीय उच्चायोग ने किस देश में अपना 16वां वीजा आवेदन केंद्र खोला है, तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन है कि फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का ताज किसने जीता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए 2023 का बात करें तो हम लोग जो है नंदिनी गुप्ता, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारतीय संविधान के निर्माता की 132वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए किस शहर में वी.आर. अम्बेडकर की 150 फुट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है कि G20 में कृषि प्रमुख वैज्ञानिकों को जो है
12वीं बैठक 17-19 अप्रैल से जो है 2023 को किस शहर में आयोजित होने वाली है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी में होने वाला है। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि विश्व चगास रोग दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है। तो देखिए साथ याद रखेंगे, विश्व चगास रोग दिवस जो प्रत्येक वर्ष मनाए जाते हैं ये 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला दिया गया है कि निम्नलिखित में से किन देशों ने कहा जा रहा है कि बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए आपका 23 का करंट आपका है। ध्यान रखेंगे कि निम्नलिखित में से किन देशों ने बालिकातन नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और फिलीपींस। अगला क्वेश्चन है कजाकिस्तान के आस्ताना में आयोजित एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी में स्वर्ण पदक किसने जीता है, ये आपको नंबर बताना है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा अमन जो है आपका सहरावत, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो है निम्नलिखित में से कौन सी आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथ ही याद रखेंगे आउटपुट कौन सा नहीं है। तो देखिए आपका स्कैनर जो है ये आपका इनपुट है। ध्यान रखेंगे आपका आउटपुट के अंतर्गत आपके नहीं आएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसकी कमी से वर्धनता और कमजोर दृष्टि की समस्या उत्पन्न होती है। तो देखिए आपका विटामिन ए की कमी के कारण से होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अस्थियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में, देखिए इसको भी आप लोग जो है इसको देखिए आपको लेकर के चलना है। ये आपका पहले का देखिए 1-2 क्वेश्चन आपका होता है जो पहले का आपका पूछा जाता है बीएसएससी के अंतर्गत, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। तो देखिए निम्नलिखित कहा जा रहा है कि जो है निम्नलिखित हस्तियों में से किसे कुष्ठ रोग उन्मूलन के क्षेत्र में योगदान के लिए 2018 में गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ये आपको हमारा पूछा रहा है। तो ये आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा यो हरेई सका कावा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है। साथ याद रखेंगे चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में इनमें से किसका उपयोग किया जाता है, ये आपको नंबर बताना है। क्रायोजेनिक ईंधन जो है इंजन में तरल ऑक्सीजन और तरल हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कंप्यूटर कहा जा रहा है कि वायरस दस्तावेज की फॉर्मेटिंग को नुकसान पहुंचाता है और इसे ऐसे कहा जा रहा है कि एडिट करने की अनुमति नहीं देता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा मैक्रो वायरस। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक सेप्रोफाइटिक कवक है, ये आपको नंबर बताना है। तो साथियों सेप्रोफाइटिक कवक की अगर हम लोग बात करें तो आपका पेनिसिलिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि एक ईबी डैश के बराबर होता है। एक ईबी बताएंगे आप लोग राइट आंसर क्या होगा। एक ईबी किसके बराबर होता है, ये आपको मेरा पूछा रहा है। ईबी का मतलब होता है एक्साबाइट, ध्यान रखेंगे। और एक ईबी जो आपका होता है 1024 आपका जो है पीबी के बराबर होता है, ध्यान रखेंगे। 1024 पीबी के बराबर होता है, जिसे हम लोग कहते हैं पीबी को क्या कहते हैं, तो पेटाबाइट कहते हैं। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला क्वेश्चन है कि वाहनों में रियर व्यू मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो साथियों याद रखेंगे इसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किस ताप पर जल का घनत्व अधिकतम होता है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए जल का जो घनत्व होता है ये 40 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिकतम होता है, लेकिन आपको कैल्सिया जो है आपको केल्विन में लेकर के जाना है। तो 273 को इसमें आप लोग ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 200 आपका जो है इसमें आपका 4 ऐड होगा तो आपका 277 आपका हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि सूर्य के वास्तव में स्थितिज के ऊपर से गुजरने और हमारे द्वारा पृथ्वी पर इसकी छवि देखे जाने में सक्षम होने के बीच का कहा जा रहा है कि समयांतर कितना है, ये आपको हमारा पूछा रहा है। यानी इनडायरेक्टली अगर बात करें तो पूछा जा रहा है कि सूर्य की किरण पृथ्वी तक जो है यहाँ पर देखिए आपको यानी वो नहीं पूछा जा रहा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कहने का मतलब ये हुआ कि जो है
सूर्य जैसे जैसे कि सूर्य का जैसे आगमन होता है, जैसे सूर्य उगता है तो 2 मिनट पूर्व हमें क्या होता है कि उसका जो है लाइट रिफ्लेक्ट होकर के दिखाई देने लगते हैं, जिसके कारण से 2 मिनट आभासी समय जो है बढ़ जाता है। राइट आंसर आपका डी होगा। अगला में कहा जा रहा है कि ग्रेनाइट चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती है। साथियों याद रखेंगे ये जो आपका आग्नेय चट्टानें होती है। अगला क्वेश्चन है कि इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा GSLV वाहन पर लॉन्च किए गए नवीनतम भू स्थिर संचार उपग्रह का नाम बताएं, जिसे विशेष रूप से भारतीय वायुसेना के लिए उसकी संचार क्षमताओं को बढ़ाने के लिए बनाया गया है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा GSAT-7A। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा रहा है कि कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्यतम वातावरण में अलग करता है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, इसे हम लोग कहते हैं प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कहा जा रहा है कि जो है आपका दुर्घटनावश या इरादतन रूप से डेटा के अनाधिकृत व्यक्तियों के समकक्ष प्रकटीकरण या कहा जा रहा है कि अनाधिकृत संशोधन या नष्ट किए जाने से संरक्षण को संदर्भित करता है, ये आपको नंबर पूछा जा रहा है। तो बताएंगे राइट आंसर आपका क्या होगा। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका होगा, इसे हम लोग कहते हैं डेटा सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनता है। देखिए क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। क्वेश्चन में आपको कहे जा रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक बहुमुखी तत्व है जो सभी सजीवों और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली कई चीज़ों का आधार बनाता है। तो ये आपका कहलाता है कार्बन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए इनपुट डिवाइस की अगर हम बात करें तो माउस आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला में देखिए नेक्स्ट में दिया गया है कि उन पशुओं को क्या कहा जाता है जो पौधे और पशुओं दोनों को खाते हैं। तो देखिए पौधे और पशु दोनों को खाते हैं, ऐसा कौन सा पशु है, ये आपको नंबर बताना है। तो ये देखिए आपका हो जाएगा सर्वाहारी। ऑप्शन जो है आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी कौन सी होती है। तो इसे हम लोग कहते हैं रैम। क्या कहते हैं, रैम। क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं रैम। ध्यान रखेंगे कंप्यूटर की प्राथमिक मेमोरी क्या कहलाती है, तो इसे हम लोग कहते हैं रैम। ठीक है आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए नेक्स्ट हमारा पूछा रहे हैं, और देखिए यहाँ से कभी कभी आपको जो है फुल फॉर्म भी आपका पूछा जा सकता है। तो देखिए रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक आपका होता है रोम, ROM, इसका मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ध्यान रखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा आ रहे हैं, प्रश्न में आपको कहे जा रहे हैं कि जो है विसरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा डैश होता है विसरण। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन पूरी प्लाज्मा झिल्ली में जा सकती है। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए आपको स्किप करके चलना है। अगला हमारा देखिए यहाँ पर आपको 2021 से रिलेटेड आपका है, इसको भी आप लोग स्किप कीजिए। अगला हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा रहे हैं कि वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो वैश्विक स्तर पर साथियों याद रखेंगे 3 जून को मनाया जाता है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक वैश्विक संगठन WTA के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको नंबर बताना है। सभी ऑप्शन को पहले आप लोग पढ़ेंगे। ऑप्शन ए में आपको दिया गया है कि इसका पूर्ण रूप वर्ल्ड ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये देखिए आपका गलत दिया गया, इसका मतलब ट्रांसपोर्ट नहीं, इसका मतलब होता है जो है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखेंगे यही आपका गलत दिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है 2021 के स्वतंत्रता दिवस परेड में। तो ये सभी आप देखिए जो है आपको स्किप करके अभी आपको चलना है, करंट आपको अलग से मैं आपको कराऊंगा। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सी मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा, यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में आपको कहे जा रहे हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन मंत्री परिषद का गठन नहीं करते हैं। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा स्थानीय सरकार के मंत्री। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पर आपको ये भी करंट का आपका है, इसको भी आप लोग स्किप करके चलेंगे। अगला हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहा है, इसको भी हम लोग यहाँ पर स्किप करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए आपको साथियों कहे जा रहे हैं कि हमें
सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का आकलन करते समय केवल तैयार माल के मूल्य पर विचार करना चाहिए, क्योंकि रीजन देना है क्यों करना चाहिए। तो इसका देखिए मुख्य आपका रीजन आपका ये है कि तैयार माल के मूल्य में पहले से ही मध्यवर्ती माल का मूल्य शामिल होता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहा जा रहा है कि औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको हमें बताना है। तो ये आपका हो जाएगा कि वह शाहजहां और मुमताज का दूसरा पुत्र था। ये आपका यहाँ पर जो है कथन गलत दिया गया है, बाकी सभी आपके करेक्ट दिए गए हैं। अगला में दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य वंश के संस्थापक थे। भारतीय इतिहास में उसके शासन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको हमें बताना है। तो गलत की अगर हम बात करें तो बैरम खां उसका सबसे अच्छा सहयोगी संरक्षक और मार्गदर्शक था, ये आपका गलत दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा रहे, कहा जा रहा है कि महामारी के कारण 2020, इसको भी आप लोग स्किप करेंगे। अगला दिया गया है कि जलियांवाला बाग की घटना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है जलियांवाला बाग की घटना चौरी चौरा घटना के बाद हुई थी, जिसमें कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों ने एक बड़ा समूह पुलिस के साथ भिड़ गया। तो ये सारा का सारा आपका गलत दिया गया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड की अगर हम बात करें तो 13 अप्रैल 1919 को आपका हुआ था। ध्यान रखेंगे 13 अप्रैल 1919 को जो है अमृतसर में आपका हुआ था। ऑप्शन जो है आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट में हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, ये आपको हमें बताना है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बताएंगे, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका होगा कि शेख जो है आपका मुर्जी जो है आपका, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शेख मुर्जी रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये आपका यहाँ पर जो है सही आपका हो जाएगा, जो कि आपको गलत आपको दिया गया है, तो हमें गलत छांटना था। तो यही आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। तो साथियों आज के सेट में आपका टोटल जितने भी क्वेश्चन आपका जीएस के सेशन से आपको दिया गया था कंप्लीटली मैंने आपको रिवील आपको करा दिया है। बाकी आपका प्रीवियस पेपर और जो आपका प्रैक्टिस सेट आपका बचा हुआ है, और आपका जो है 5 प्रैक्टिस सेट आपका बचा हुआ है, टोटल आपका 20 प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है, जिसमें कि आपका 7 आपका प्रीवियस पेपर आपका है। तो साथ में आपको 2 जो है प्रीवियस पेपर भी अपलोड कर दिया गया है। तो जाकर के प्लेलिस्ट आप लोग जाकर के विजिट करेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।